जय हिंद वंदे मातरम। हमारे देश में सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है। कई सारे पहलुओं में यह भी देखा गया है कि सिनेमा समाज को बहुत कुछ सिखाने का भी काम करता है। लेकिन दिमाग तब खराब हो जाता है जब एक हिंदू परिवार की बच्ची को नमाज पढ़ते हुए या यूं कहूं कि इबादत करते हुए दिखाया जाता है, प्रेरणा इस्लाम से लेता हुआ दिखाया जाता है और उसका एक गैर हिंदू दोस्त उसको बताता है उसी के धर्म के बारे में कि भैया कैसे राम लक्ष्मण भी मांस से परहेज नहीं करते थे। इनके ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि वो जो लड़की जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो एक हिंदू पुजारी की बेटी होती है। अब आप जरा सोचेंगे कि यार ये कौन सी मूवी है जो आके चली गई और पता नहीं चला। ये कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस की मूवी नहीं थी। साउथ की सुपरस्टार कही जाने वाली नयनतारा इस मूवी में मुख्य अदाकारा थी। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अब से कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, जिसके बाद में इसको लेकर काफी विवाद हुआ और अब जाकर नयनतारा ने इसको लेकर खुद भी माफी मांगी। मेकर्स पहले ही माफी मांग चुके थे। माजरा दरअसल यूं हुआ है कि लेडी सुपरस्टार नयनतारा का नाम हाल ही में एक बहुत बड़े विवाद का हिस्सा बन गया। अब से कुछ समय पहले ही अन्नपूर्णी नाम की मूवी नयनतारा की रिलीज हुई थी और इसके रिलीज के साथ ही इस फिल्म को लेकर विरोध किया जाने लगा। विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म को बैन किए जाने की मांग करते हुए नेटफ्लिक्स के ऑफिस के सामने प्रदर्शन भी किया और इसे हटाने की मांग करी। विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को हटा लिया। फिल्म के मेकर्स ने हिंदू और ब्राह्मण समुदाय की भावनाएं आहत करने के लिए माफी भी मांगी। तो अब नयनतारा ने भी अपनी फिल्म से जुड़े विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखते हुए माफी मांगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जबकि अब दिख रहा है कि भाई मूवी का इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है, तब इनका जो माफीनामा शुरू होता है वो शुरू होता है जय श्री राम के साथ। पर समस्या मेरे को बस ये है कि जब आप इस मूवी की कहानी सुनते हो, इस तरह की मूवी में काम करने की जब आप बात करते हो, तब भी आपको नरेशन दिया जाता होगा कि भाई ऐसी ऐसी एक पूरी धारणा रहेगी कि लड़की की सोच ऐसी है और लड़की को इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। तब कि आपको एक बार भी अपने कॉन्शियस में सोचकर ये नहीं लगता कि यार ये जो चीज मैं करने जा रही हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ये शायद गलत हो सकती है, ये पब्लिक के ऊपर से गलत प्रभाव पड़ सकता है। या फिर अब इस तरह के विवाद पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं एक मूवी की मार्केटिंग के। दरअसल जय श्री राम से शुरू होने वाले अपने नोट में नयनतारा ने लिखा है कि ईमानदारी से एक पॉजिटिव संदेश पहुंचाने की हमारी कोशिश में हमसे अनजाने में आप लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि एक पॉजिटिव संदेश आखिर कैसे इस तरीके से भेजा जा सकता है। समझ में बिल्कुल लिटरली ये चीज समझ से परे। नयनतारा ने अपने लेटर में क्या कहा जरा वो भी समझते हैं। उन्होंने लिखा कि वो मामले की गंभीरता अब समझ रही हैं और इसके लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने कहा कि तमाम विवादों के बावजूद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि थिएटर्स में रिलीज हो चुकी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से इस तरह हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थिएटर में दिखाई जा चुकी फिल्म को ओटीटी से हटा लिया जाना सेंसर पर भी एक सवाल है। ऐसे कृत्य अनजाने में भी मेरी सोच से कोसों दूर है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी इंसान हूं जो पूर्ण रूप से भगवान में आस्था रखती हूं और देश भर के मंदिरों का भ्रमण करती रहती हूं। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए मैं उन तमाम लोगों से तहे दिल से माफी मांगती हूँ जिनकी भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई। अब यहां पर मैडम ने लगे हां तो सेंसर बोर्ड के ऊपर तो उंगलियां उठा दी, लेकिन सवाल यहां पर फिर मेरे जहन में बस यही आता है कि इनकी खुद की कॉन्शियसनेस का क्या हुआ। अगर हम विवाद की समय बात को समझें कि आखिर किस चीज को लेकर विवाद था, तो अन्नपूर्णी के कई सीन्स पर लोगों को आपत्ति थी। फिल्म में एक ब्राह्मण लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसके पिता मंदिर के पुजारी हैं, मगर लड़की को टॉप का शेफ बनना है, कुक बनना है और इसके लिए नॉन वेज डिशेस को कुक करना जरूरी है, ऐसा उसे लगता है। इस लड़की का एक दोस्त जो कि ऑब्वियस सी बात है गैर हिंदू समुदाय का है, वो इन चुनौतियों को पार करने में उसकी मदद करता है, जिसमें कि नॉनवेज खाना और पकाना दोनों शामिल है। कुछ जो पॉइंट्स इस मूवी को देखने के बाद रेस किए गए थे उनमें पहला पॉइंट था कि एक हिंदू पुजारी की बेटी को बिरयानी बनाने के लिए नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिया गया। मतलब कि अगर उसको अच्छी बिरयानी बनानी है तो उसको उसके पहले नमाज पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, फिल्म के जरिए लव जिहाद को भी प्रमोट करने की कोशिश करी गई। और तीसरा, फिल्म एक्टर फरहान एक्ट्रेस को मीट खाने के लिए उकसाते हुए दिखे और कहते हैं कि भगवान राम भी मांस खाने वाले हुआ करते थे। नेटफ्लिक्स इंडिया और जी स्टूडियोज ने जानबूझकर इस फिल्म को बनाया और प्राण प्रतिष्ठा के दिन के आसपास ही इस मूवी को रिलीज भी किया, जिससे कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच सके। इस प्रकार के आरोप इस मूवी के ऊपर लगाए गए। नयनतारा के किरदार को नॉनवेज से हो रही दिक्कत या हिचक को दूर करने के लिए एक सीन में उसका दोस्त उसको बताता दिखता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास के समय नॉनवेज खाया करते थे। एक सीन में नयनतारा नॉनवेज पकाने के लिए हिजाब पहने हुए भी नजर आती है। अब अन्नपूर्णी फिल्म को लेकर जब ये विवाद बढ़े, तब इस मूवी के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज ने माफी मांगते हुए एक लेटर लिखा और कहा कि फिल्म से विवादित सीन्स जल्दी हटाए जाएंगे और जल्द ही एक एडिटेड वर्जन रिलीज किया जाएगा। ऑफिशियल लेटर्स में मेकर्स ने लिखा कि फिल्म को प्रोड्यूसर के तौर पर हमारा इरादा हिंदू और ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
हम भावनाओं को आहत करने और असुविधा के लिए इन समुदायों से माफी मांगते हैं। 8 जनवरी को हिंदू आईटी सेल के फाउंडर राकेश सोलंकी ने अन्नपूर्णी के लीड एक्टर्स नयनतारा और जय, राइटर डायरेक्टर नीलेश कृष्णा और प्रोड्यूसर समेत नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड मोनिका शेरगिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत की एक कॉपी का फोटो शेयर करते हुए सोलंकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि जब पूरी दुनिया भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह में हर्षित है, ऐसे समय पर यह एंटी हिंदू फिल्म अन्नपूर्णी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे कि जी स्टूडियोज, नाद स्टूडियोज और ट्राइडेंट आर्ट्स ने प्रोड्यूस किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने नेटफ्लिक्स से फिल्म को तुरंत हटाने की मांग के साथ ही मेकर्स को लीगल और बजरंग दल स्टाइल एक्शन की बात करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था। अब उन्होंने अन्नपूर्णी के मेकर्स का लेटर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि मेकर्स ने अपनी गलती स्वीकार करी है। नायर ने आगे लिखा कि प्लीज ध्यान दें कि हमने कभी किसी फिल्म के क्रिएटिव फ्रीडम में दखल नहीं दिया, लेकिन हिंदू बैशिंग और मजाक उड़ाया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्नपूर्णी के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज ने नेटफ्लिक्स से फिल्म हटाने के साथ ही नोट लिखकर जनता से माफी मांगते हुए कहा था कि फिल्म से विवादित सीन्स हटाकर एक नए वर्जन के साथ इसे जल्द ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन मुद्दा आखिर में फिर वही आ जाता है कि आपने माफी मांग ली, मेकर्स ने माफी मांग ली, प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, एडिटेड वर्जन रिलीज करने की बात कर दी गई, लेकिन एक हिंदू लड़की को सिर्फ बिरयानी बनाने के लिए नमाज पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब क्या वाकई में इतनी प्रेरणा की कमी पड़ जाती है? कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।